सूरदास द्वारा लिखित शीर्षक पद। पद में 11वां पद। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। मोहि का अर्थ मुझे, बिसरत का अर्थ भूलना, नाही का अर्थ नहीं, सघन का अर्थ गहन, कुंज का अर्थ छोटे वृक्षों का समूह, सिरात का अर्थ बीत जाना, जदुतात का अर्थ श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिससे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। आगे, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल वन के उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाया भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती। प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देख सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर प्रसन्न होते और अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत। माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही बड़ी प्रेम से खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सारा दिन हंसते हंसते खेलने में व्यतीत हो जाता था। सारा दिन हंसते हंसते खेलने में व्यतीत हो जाता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है।
काव्य सौंदर्य, भाषा व्रज, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद गेयात्मक, शब्द शक्ति अब्धा और व्यंजना, व्रज विसरत, गोपी ग्वाल, अतिहित में अनुप्रास अलंकार है। धन धनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।